दोस्तों, किशमिश की खेती कैसे की जाती है और किस जगह की जाती है, और किशमिश की खेती करके कैसे कमा रहे हैं लोग करोड़ों रुपए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किशमिश कैसे बनता है। दोस्तों, किशमिश बनाने के लिए अंगूर चाहिए, इसलिए बड़े बड़े बागानों में अंगूर की फार्मिंग की जाती है। आपको बता दें कि जो अंगूर हम बाजार से खरीदते हैं उससे किशमिश को नहीं बनाया जाता। अगर बनाने की कोशिश भी करेंगे तो उससे अच्छी क्वालिटी की किशमिश नहीं बनेंगे। इसलिए किशमिश के लिए खास तौर पर 2 अंगूर की किस्मों से किशमिश तैयार किया जाता है। जब अंगूर की फसल अच्छे से तैयार हो जाती है उसके बाद बारी आती है हार्वेस्टिंग की, और ये काम केवल हमारे किसान भाई नहीं बल्कि हमारी किसान बहनें भी करती है। इन अंगूर की लतों में पके हुए अंगूर को कुछ इस तरह कैंची की मदद से तोड़ लिया जाता है और ऐसे ही करके इन कैरेट्स में बहुत सारा अंगूर जमा कर लिया जाता है और फिर इन्हें गाड़ी पर लोड करके प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो इन किशमिश से भरे कैरेट्स को पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल, इन दोनों के मिश्रण में इसको डुबाकर 1 मिनट तक छोड़ा जाता है ताकि अंगूर के ऊपर जो भी बैक्टीरिया है वो खत्म हो सके और इससे अंगूर खराब नहीं होता है। अब 3 से 4 दिन तक सूखने के बाद एक बार फिर से पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल का स्प्रे किया जाता है ताकि अंगूर का चमक बरकरार रहे। इसी तरह 10 दिन बीत जाने के बाद अंगूर कुछ इस कंडीशन में आ जाता है, तब ये सल्फर या गंधक के प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। सल्फर प्रोसेस के लिए सबसे पहले इन अंगूर के सेट्स को अच्छी तरह ढक दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं बाहर न जा सके। अब उन सेट्स के चारों तरफ छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं और उसमें भूसे को डालकर उसके ऊपर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है और फिर सल्फर को जलाने के लिए उसके ऊपर जलते हुए कोयले को रख दिया जाता है और रात भर सल्फर का धुआं अंगूरों पर लगता रहता है। इससे अंगूर तेजी से श्रिंक होने लगता है। अब सुबह इन सेट्स पर लगे प्लास्टिक को हटा लिया जाता है और उसे फिर से ऐसे इस सुखाया जाता है। 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद अंगूर सूख जाता है। अब आगे की प्रोसेस के लिए इन्हें फिर से कैरेट्स में भरा जाता है और फिर इनको ट्रांसपोर्ट करके किशमिश फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इन किशमिश को वॉशिंग प्रोसेस के लिए इस होपर में डाला जाता है। इस पर लगे कन्वेयर बेल्ट किशमिश को थोड़ा थोड़ा आगे लेकर जाते हैं और ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किशमिश के ऊपर लगे केमिकल्स और धूल मिट्टी की सफाई कर देता है। अब भीगा हुआ किशमिश कन्वेयर बेल्ट से बाहर आता है और इन किशमिश को घूम रहे ड्रायर में डालकर सुखाया जाता है और फिर ड्राई हो चुके किशमिश को इन ट्रे में रखा जाता है। यहाँ इन ट्रे में रखी किशमिश को धूप में कुछ घंटों के लिए सुखाया जाता है। अब किशमिश में जो छोटा मोटा कचरा होता है उसको निकालने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। ये वाइब्रेट होकर छोटे मोटे कचरे को अलग कर देता है। उसके बाद ये किशमिश कन्वेयर बेल्ट की मदद से ऊपर जाता है जहाँ ये इस खास मशीन में गिरता है जो कि किशमिश में लगे डंठल को अलग कर देता है और बाकी का खाली किशमिश आगे चला जाता है और ये कचरा इस ट्रे में जमा होता रहता है। अब आगे ये खास मशीन किशमिश की ग्रेडिंग करता है। ये अलग अलग साइज की किशमिश को छांटकर अलग करता है और फिर आगे ये सेंसर किशमिश के कलर के हिसाब से भी किशमिश की ग्रेडिंग करता है और जो सबसे बड़ा और अच्छा रंग वाला किशमिश होता है वो मार्केट में ऊंचे दाम पर भेजा जाता है। तो अब इन किशमिश को पैकिंग एरिया में भेजा जाता है और इन किशमिश को अलग अलग क्वांटिटी के पैकेट में पैक कर दिया जाता है।